जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग में शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल सत्संग है, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है और ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये जो सत्संग मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इसमें आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद है। तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग एक माध्यम होता है जिससे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अपने प्रियजनों के साथ सत्संग को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाए। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ये गुरुजी के प्यारे बेटे, उनके भक्त का सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, यह सत्संग अनमोल आहूजा अंकल जी का है। मेरे माता पिता को गुरुजी के बारे में तब पता चला जब हमारा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। दिल्ली के एक भक्त श्री सूरज ने पिताजी को गुरुजी के स्वरूप वाली एक कलम दी। उन्होंने अपने रोजाना के कामों में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि व्यवहार से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। अचानक व्यवहार में सुधार होने लगा। जब कलम की स्याही खत्म हो गई तो उन्होंने अपने पुराने कलमों में से एक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और चीज़ें फिर से खराब होने लगी। तभी मेरे पिताजी ने इस पर ध्यान दिया और सूरज जी से एक और कलम मांगी। व्यापार में फिर से तेजी में से सुधार हुआ। इसके बाद मेरे माता पिता बड़े मंदिर गए। जिस समय मेरे माता पिता बड़े मंदिर गए उस समय मुझे अपने शयन कक्ष में फूलों की खुशबू आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी माँ ने अगरबत्ती जलाई है, लेकिन उन्होंने नहीं जलाई थी। वास्तव में मेरे लगातार विरोध के कारण उन्होंने सालों से अगरबत्ती नहीं जलाई थी, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा विद्रोही नास्तिक था। ऐसा नहीं है कि मुझे अब भी अगरबत्ती से कोई लगाव है, लेकिन वे खुशबू नहीं सूंघ सकती थी, सिर्फ मैं ही सूंघ सकता था। वह गुरुजी का मेरा पहला अनुभव था। दूसरा लॉस एंजल्स में लगी चोट के कारण हुआ, जहां मैंने पढ़ाई शुरू की थी। मैं स्कीइंग करने गया था। जीवन में केवल दूसरी बार और मेरे दाहिने पैर में चोट लग गई। एलए वापस आने के बाद मैंने डॉक्टर से इसकी जांच करवाई, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे घुटने में लिगामेंट में चोट लग सकती है। डॉक्टर ने मुझे ब्रेस दिया और कहा कि अगर कुछ हफ्तों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर से आ सकता हूँ। साथ ही कहा कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ हफ्तों बाद दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मैं अपने पैर में लगातार हल्के दर्द की आदत डाल चुका था और फिर कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। चोट लगने के लगभग 6 महीने बाद मैंने डंडोर रॉक क्लाइंबिंग शुरू की। रॉक क्लाइंबिंग के दौरान मेरा दर्द बढ़ता गया और मैं आखिरकार अपने डॉक्टर के पास लौटा, जिन्होंने एमआरआई के लिए कहा। सर्जरी से मैं डर गया, लेकिन मैं अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वे, खासकर मेरी माँ, अक्सर घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने अगले हफ्ते एमआरआई अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया, इस डर से कि आगे क्या होने वाला है। तभी मैं अपनी मेज पर गुरुजी के स्वरूप के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनसे मुझे ठीक करने की विनती की। अगले हफ्ते जब मैं अपने एमआरआई अपॉइंटमेंट के लिए गया तो मैंने पाया कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी के चमत्कारी उपचार के बारे में सुना था, इसलिए मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि अभी भी कुछ हद तक संदेह के साथ, क्या राहत स्थायी थी? क्या शारीरिक परिश्रम और चट्टान बढ़ने से दर्द वापस आ जाएगा? कुछ दिनों बाद मेरे डॉक्टर, जिन्हें एमआरआई रिपोर्ट मिली थी, ने मुझे बताया कि मेरी हड्डी में कुछ सूजन है और उन्होंने फिजियोथेरेपी की सलाह दी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं चट्टान चढ़ रहा था और वॉलीबॉल खेल रहा था और उस दर्द का कोई निशान नहीं बचा था जो मुझे आधे साल से ज़्यादा समय से परेशान कर रहा था। इससे संबंधित एक और घटना है। मैं गुरुजी के बारे में बहुत कम बात करता था, क्योंकि मुझे अपने विश्वासों के लिए आलोचना का डर था। मेरे ठीक होने के कुछ महीनों बाद मेरे फ्लैटमेट के पैर में भी एक
लिगामेंट चोटिल हो गया, लेकिन उसे सर्जरी करवानी पड़ी। आज भी मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उस गुरुजी के बारे में कभी नहीं बताया, और सोचता हूँ कि अगर मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया होता तो शायद वह सर्जरी से बच सकता था। यह सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इस घटना के 1 साल बाद पहली बार इस विशेष सत्संग को साझा किया। हालांकि मैं जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से गुरुजी और उनकी कृपा के अपने अनुभव के बारे में अधिक बात करना शुरू कर दिया। जय गुरुजी। बहुत ही अच्छा सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यह सत्संग शेयर किया। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आप वहाँ मुझे भेज दीजिए। मैं सत्संग को ज़रूर गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सत्संग के। संगत जी कहते हैं अगर आपका विश्वास पक्का है, आपकी आस्था पक्की, तो गुरुजी हमेशा आपके अंग संग है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, कभी भी गुरुजी से अपना विश्वास ना खोइए, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।